सही फैसले लेने की कला। आपकी जिंदगी को बदलने वाला मंत्र। हमारी जिंदगी हर रोज छोटे बड़े फैसलों से भरी रहती है। इनमें से कुछ फैसले मामूली होते हैं, जैसे कि सुबह क्या पहनना है या दिन का भोजन क्या होगा। लेकिन कुछ निर्णय, जैसे करियर चुनना, शादी का निर्णय लेना या किसी बड़े निवेश का फैसला करना, हमारी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। फिर सोचते हैं कि अगर उस समय सही फैसला लिया होता तो जिंदगी कैसी होती। पर सवाल यह है कि सही फैसले लेना आखिर कैसे सीखा जाए? क्या यह कोई जन्मजात प्रतिभा है या इसे सीखा जा सकता है? इस लेख में हम आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके बताएंगे जो आपको सही और बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगे। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को न केवल मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में भी ले जा सकते हैं। 1. स्पष्टता हासिल करें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे, सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। कैसे स्पष्टता पाएं? लक्ष्य तय करें। पहले यह समझें कि आप किस चीज के लिए निर्णय ले रहे हैं। प्राथमिकताएं तय करें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। क्या यह फैसला आपकी खुशी, करियर या वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा? दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। केवल तात्कालिक लाभ को न देखें, बल्कि सोचें कि यह निर्णय भविष्य में आपको कैसे प्रभावित करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपको 2 नौकरी के ऑफर मिले हैं। एक नौकरी में अच्छी सैलरी है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। दूसरी नौकरी में कम सैलरी है लेकिन आपका शौक पूरा होगा। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो पहला विकल्प चुनें। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य और खुशी अधिक महत्वपूर्ण है तो दूसरा विकल्प बेहतर हो सकता है। 2. जल्दबाजी से बचें। कई बार हम दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि आप खुद को समय दें। क्या करें? फैसले को टालें। जब तक संभव हो अपने निर्णय को थोड़ी देर के लिए टाल दें और स्थिति का विश्लेषण करें। भावनाओं को शांत करें। गुस्से, डर या खुशी में लिया गया फैसला अक्सर तर्कहीन होता है। पहले शांत हो जाएं, फिर सोचें। सूचना इकट्ठा करें। सही जानकारी के बिना फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण, अगर आपको घर खरीदने का फैसला करना हो तो तुरंत कोई प्रॉपर्टी न खरीदें। पहले बाजार की स्थिति, लोकेशन और प्राइस का विश्लेषण करें। 3. अनुभव से सीखें। आपके पिछले अनुभव आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। हर बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो सोचें कि आपने ऐसी स्थिति में पहले क्या किया था और वह कितना कारगर रहा। कैसे सीखें? गलतियों को दोहराएं नहीं। अगर आपने पहले किसी फैसले में गलती की है तो उससे सबक लें और अगली बार वैसी ही स्थिति में बेहतर निर्णय लें। सफलताओं को पहचानें। जिन निर्णयों से आपको सफलता मिली है उन्हें समझें और उनकी रणनीति अपनाएं। उदाहरण, अगर आप किसी निवेश में पैसा गंवा चुके हैं तो अगली बार निवेश करते समय उससे जुड़े रिस्क और फायदे का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करें। 4. दूसरों की राय लें। कई बार हमारी सोच सीमित होती है। हम हर पहलू पर विचार नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों से राय लेना फायदेमंद हो सकता है। कैसे लें? सही व्यक्ति चुनें। सलाह उसी व्यक्ति से लें जिसे उस क्षेत्र का अनुभव हो। अलग अलग दृष्टिकोण सुनें। केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर न रहें, बल्कि विभिन्न लोगों से राय लें। फैसला खुद लें। राय सुनने के बाद अंतिम निर्णय खुद लें। उदाहरण, अगर आप किसी बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं तो एक वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और उनकी राय लें। 5. संभावनाओं का आकलन करें। किसी भी निर्णय का हर संभावित परिणाम समझना बहुत जरूरी है। इससे आप सही फैसला लेने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। कैसे करें? रिस्क और रिवॉर्ड को समझें। हर निर्णय में क्या खोने और पाने का मौका है, इसका मूल्यांकन करें। विकल्प बनाएं। एक ही विकल्प पर निर्भर न रहें। हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखें। उदाहरण, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोचें कि अगर बिजनेस सफल न हुआ तो आपके पास क्या विकल्प होंगे। 6. भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाएं हमारे फैसलों पर गहरा असर डालती हैं। गुस्से, डर
या अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। कैसे नियंत्रित करें? ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान आपकी भावनाओं को शांत करने में मदद करता है। थोड़ा समय लें। भावनात्मक स्थिति में तुरंत फैसला न लें। तर्क का उपयोग करें। अपनी भावनाओं को तर्क से संतुलित करें। उदाहरण, अगर आपको अपने रिश्ते में कोई बड़ा फैसला लेना है तो गुस्से में निर्णय न लें। पहले स्थिति को शांत होकर समझें। 7, छोटे कदम उठाएं। किसी भी बड़े फैसले को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आप बेहतर तरीके से हर चरण का मूल्यांकन कर पाएंगे। कैसे करें? प्लान बनाएं। हर कदम के लिए एक योजना तैयार करें। प्राथमिकताएं तय करें। सबसे जरूरी काम पहले करें। प्रगति का मूल्यांकन करें। हर चरण के बाद यह देखें कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उदाहरण, अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, जैसे कि रिसर्च करना, फिर धीरे धीरे बड़े कदम उठाएं। 8वें, जोखिमों को स्वीकार करें। हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सही निर्णय की पहचान है। कैसे करें? तैयारी करें। जोखिमों से निपटने के लिए पहले से योजना बनाएं। साहस रखें। बिना जोखिम के कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। सीमाएं तय करें। यह समझें कि आप कितने जोखिम उठाने को तैयार हैं। उदाहरण, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यह जानें कि वित्तीय घाटे की स्थिति में आपकी योजना क्या होगी। 9, अनिश्चितता से न डरें। कई बार हम इसलिए फैसला नहीं लेते क्योंकि हमें अनिश्चितता का डर होता है, लेकिन याद रखें, अनिश्चितता ही नए अवसरों का कारण बनती है। क्या करें? सकारात्मक सोचें। अनिश्चितता को एक चुनौती के रूप में देखें। छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे जोखिम लेने की आदत डालें। 10, अपनी अंतरात्मा की सुने। कभी कभी तर्क वितर्क के बावजूद हमारी अंतरात्मा हमें सही दिशा दिखाती है। कैसे करें? स्वयं से सवाल करें। खुद से पूछें कि यह निर्णय आपके लिए कितना सही है। शांति से सोचें। जब दिमाग शांत हो तभी निर्णय लें। उदाहरण, अगर आप किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हैं तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि यह रिश्ता आपको खुशी दे रहा है या नहीं। निष्कर्ष, सही फैसले लेने की प्रक्रिया को आदत बनाएं। सही फैसला लेना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास से सीखा जा सकता है। इन 10 पावरफुल टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाएं। याद रखें, हर सही फैसला आपकी जिंदगी को एक कदम बेहतर बनाता है। अगर आपको यह लेख मददगार लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। सही फैसले लेना एक कला है और इसे सीखने के लिए पहला कदम आज ही उठाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।